अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा था और उसमें आज हम लोग 6वां सेट लगाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। हर सवाल के लिए आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा और इस 30 सेकंड में आपको जवाब बताना है। तो चलिए पहले सवाल का जवाब दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 25 बच्चों की एक पंक्ति। कितने बच्चों की पंक्ति है? 25। पंक्ति में आर दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। आर क्या है? दाएं छोर से 16वें स्थान। अगर आर दाएं छोर से 16वें स्थान पर है तो आर के दाहिनी ओर कितनी लोग? 9। ठीक है। और बी बाएं छोर से, एक मिनट, आर दाएं छोर से 16 मतलब राइट साइड से ये 16 होगा। तो आर के बाईं ओर कितने लोग हैं? 9 लोग। ठीक है। अब बी क्या है? बाएं छोर से 18वें स्थान पर। तो जब बी का स्थान हम लेंगे तो 9 तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। 10वां ये 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हो जाएगा। बीच में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो पंक्ति में आर और बी के बीच कितने लोग हैं? 7। बोलो आई बात समझ? इसके लिए एक फार्मूला भी है, आप चाहो तो लिख सकते हो। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के लोग और माइनस 2। टोटल की जगह क्या रखेंगे हम? 25। एक तरफ से 16, एक तरफ से 18। बीच के लोग नहीं पता, माइनस 2। तो 25 इक्वल टू 34 माइनस एक्स माइनस 2। 25 इक्वल टू 32 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आओ। 32 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, समझ में आया होगा दोनों बातें? कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट सवाल करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल आने वाला है आपके सामने। ये देखिए, ये 3 सवाल हैं, 2 सवाल हैं, 2 और 3, और दोनों बेहतरीन सवाल है। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा या 1 मिनट का समय ले लीजिए। चार एक बालक का आया है। चलिए देखते हैं। एक कक्षा जिसमें लड़के लड़कियों का अनुपात 7:3। ठीक है। प्रताप का स्थान उस क्लास में नीचे से 44वां। देखिएगा, यहां पर मैं बना रहा हूं। प्रताप कोई बच्चा है, का स्थान है नीचे से 44।
तथा सीमा उससे 8 स्थान आगे। सीमा क्या है, उससे 8 स्थान आगे, तो सीमा का स्थान क्या हो जाएगा, 52वां। 56 लड़कों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लड़के कितने, 56। यहाँ लड़के लड़कियों में अनुपात 7:3। तो आपने कहा 7 की वैल्यू कितने के बराबर, 56 के, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 8 के, और 1 की वैल्यू 8 के, तो 3 की वैल्यू 8 गुणे 3 24। तो लड़के 56, लड़कियां 24, टोटल 80। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 80। अब 80 विद्यार्थियों में ध्यान दीजिएगा कि प्रताप नीचे से 44 है और सीमा नीचे से 52। ये जो 80 विद्यार्थी हैं, इसमें प्रताप और सीमा की स्थिति दी है सभी में। अब देखिए आगे कह रहा है कि 56 लड़कों में प्रताप का स्थान ऊपर से 22वां। 56 लड़कों में प्रताप का स्थान क्या है, ऊपर से 22वां। तो एक काम कर लेते हैं, हमें 80 विद्यार्थी दिए हैं, 80 विद्यार्थियों में प्रताप क्या है, नीचे से 44वां, ठीक है। तो 56 विद्यार्थियों में प्रताप क्या है, ऊपर से 22वां, ये स्थिति। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये 56 लड़कों में प्रताप ऊपर से 22वां है तो नीचे से क्या होगा, 35वां होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब समझो, ये स्थिति सभी की है और ये स्थिति लड़कों की। प्रताप दोनों जगहों पर है। जब सभी में देखा गया प्रताप का तब तो 44वां था, और जब लड़कों में देखा गया तो 35वां था। तो अगर 44 में 35 घटा दो तो प्रताप से नीचे लड़कियां कितनी मिल जाएंगी, समझे इतनी बात। अब लास्ट लाइन, लड़कियों में सीमा नीचे से 13वीं, लड़कियों में सीमा नीचे से 13वीं, इसका मतलब सीमा से नीचे कितनी लड़कियां, 12, और प्रताप से नीचे कितनी लड़कियां, 9। तो दोनों के बीच में कितनी लड़कियां, 3। ये आपका पहला जवाब। प्रताप और सीमा के बीच लड़कियां कितनी, 3। बोलो आई बात समझ में। बेहतरीन सवाल है ये हल्का सवाल बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहीं पर अगर पूछ लिया गया प्रताप और सीमा के बीच लड़के कितने, तब आप कहोगे सर 44 से 52 वृद्धि हो रही है 8 की। अभी सुनो, वृद्धि कितने की हो रही है, 8 की। और अगर वृद्धि 8 की तो बीच में 7, और 7 में बेटा 3 लड़कियां निकल गई, तो लड़के कितने, 4, लड़कियां कितनी, 3। समझ में आई बात। अब देखो यहां पर ये तो जवाब हो जाएगा सीमा और लड़कियां 3। अब देखो इसमें एक सवाल और पूछा है शायद, सीमा से पहले कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, मतलब सीमा से ऊपर कितने लड़के और कितनी लड़कियां। तो देखो भाई सीमा का स्थान है नीचे से 52। अगर नीचे से 52 है तो ऊपर से क्या होगा, 80 में से 51 घटा दो, 29वां। तो सीमा का स्थान ऊपर से 29वां, इसका मतलब सीमा से ऊपर विद्यार्थी कितने, 28। अब टोटल लड़कियां कितनी है अपने पास, 24। सीमा से नीचे कितनी, 12। 13वीं सीमा खुद, तो बची कितनी भाई, सीमा से नीचे 12 लड़कियां, 13वीं सीमा खुद, तो सीमा से ऊपर कितनी लड़कियां, 11। अब सीमा से ऊपर विद्यार्थी कितने थे, उसमें लड़कियां कितनी, तो लड़के कितने। तो दूसरा सवाल जो आपसे पूछा गया है कि सीमा से ऊपर कितने लड़के और कितनी लड़कियां, तो 17 लड़के और 11 लड़के। ये दोनों सवाल बड़े बेहतरीन सवाल हैं। ऐसे सवाल आपको जब पेपर में मिलेंगे तो ये कठिन में गिने जाएंगे, ये सरल सवाल बिल्कुल नहीं। बोलो समझ में आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। ये लीजिए बहुत सरल सवाल, कठिन का दौर खत्म, अब आपको बिल्कुल सरल सा सवाल दे दिया गया
इन चारों में विषम छांटिए। बिल्कुल सरल सा सवाल, सरसों। बाकी सब क्या है, मसाले, धनिया जीरा लौंग क्या है, मसाला, और सरसों क्या है, तिलहन। नेक्स्ट, एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। एडमिरल हो जाएगा, नेवी का पद है, ये जरूर आप याद रखिए, ये नेवी का पद है और ये तीनों आर्मी के पद। ठीक है, याद रखिए, ऐसे सवाल अक्सर बनते रहते हैं, सीरीज में भी बनता रहता है, एनालॉजी में भी बनता रहता है। हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पदों के बारे में पता होना चाहिए क्रमानुसार। नेक्स्ट सवाल ये रहा, इसको बताइए। यहां देखिए, इसको आप व्यवस्थित करोगे तो क्या बनेगा, मंडे, MONDAY। इसको व्यवस्थित करोगे तो फ्राइडे, इसको व्यवस्थित करोगे तो हॉलीडे, और हॉलीडे अलग हो जाएगा, इसको व्यवस्थित करोगे तो वेंसडे, WEDNESDAY। तो आपका अलग क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, इसको बताइए, 30 सेकंड का समय। तीस सेकंड का समय है आपके पास। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है बेटा। यहां पर क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा। 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग ये बराबर 41 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग इज नॉट इक्वल टू 11 का, और फिर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, सी। देखो ये अक्सर सवाल बनता है, और ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप धोखा खा जाओगे, है ना। अब आपको बताकर थोड़ा देगा कि भैया ये ट्रिपलेट है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोच आप तब पाओगे जब आपको याद होगा। मैंने लिखा भी है, मैं फिर लिख देता हूं। 3 स्टार 4 बराबर 5, 6 स्टार 8 बराबर 10, 7 स्टार 24 बराबर 25, और 5 स्टार 12 बराबर 13, और 8 स्टार 15 बराबर 17, और 20 स्टार 21 बराबर 29, और 10 स्टार 24 बराबर 26, ये इतना, और ये 9 स्टार 40 बराबर, कम से कम इतना याद करिए। ये बनते रहते हैं, ये आपको वर्गीकरण में भी मिल सकता है, और ये आपको मिसिंग नंबर में भी मिल सकता है। मिसिंग नंबर में कैसे बनेगा, मिसिंग नंबर में ऐसे बनेगा, क्लिक करके, यदि 3 स्टार 4 बराबर 5, 6 स्टार 8 बराबर 10, तो बताइए 7 स्टार 24 बराबर, हो गया क्वेश्चन बन, और बन चुका है। ऐसा नहीं कि मैं नई बात कर रहा हूं, कई बार बन चुका है। 5 स्टार 12 बराबर 13, 8 स्टार 15 बराबर 17, तो 20 स्टार 21 बराबर, बताइए। नया सवाल, ये ऐसे कुछ भी बना करके दे सकता है, तो आप इसको याद रखिए। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कुछ बातें आपके पास रेडीमेड होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। याद है, आप ले जाकर उगल दिए, है ना। कुछ चीजें हमें याद रहती है ना, और आता है तो वही उगल करके चले जाते हैं, ये लगाया ये लगाया ये लगाया, 3 नंबर हमारा हो गया और समय बच गया।
5 दिया, 15 सेकंड में 3 क्वेश्चन हमारे हो गए अगर हमने याद किया है। अब ये जिसको याद है उसके लिए हलवा सवाल है, नहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो नहीं होगा, समझे ना बेटा। तो होने के लिए आपको थोड़ा पहले अपना बैकअप तैयार करके चलना पड़ेगा, और वहां पर परीक्षा में जब जाओ तो ऐसी चीजें आ गई तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपका समय बच गया ना बेटा। चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको बताइए। देखिए सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 23 से डिविजिबल, 23 गुणे 9 और 3 27, 7 207, 23 गुणे 7 7 3 21 161, 23 गुणे 6 138, लेकिन ये नहीं तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं से डिविजिबल, ध्यान दीजिएगा 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ, आजकल इन संख्याओं से डिविजिबल नंबर दिए जाते हैं, वहां आपका ध्यान पहुंचना चाहिए। ध्यान पहुंचेगा कैसे, जब चीजों को आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर तो देखिए 13, 17, 19 का टेबल आपका याद होगा, और 23 का भी याद कर लो, 23 का भी टेबल याद कर लो। अब ऐसे नंबर दिखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ भाई हमने कहीं पढ़ा है। जब कभी याद ही नहीं किया 23 का टेबल तो फिर तो नंबर्स आर डांसिंग, है ना, फिर क्या होगा, फिर तो वही घूमेगा। अगला सवाल देखो, ये डी, डी होगा बिल्कुल। देखिए इसमें एक तो ये बन रहा है 8 गुणे 6 48, 9 गुणे 8 72 बन रहा है ना। यहाँ 5 गुणे 6 नहीं बन रहा है, 5 गुणे 6 30 होना चाहिए, 9 गुणे 8 ये भी नहीं बन रहा है। तो देखो 2 में बन रहा है, 2 में नहीं बन रहा, तो ये रूल तो काम करेगा नहीं। और दूसरा रूल, इनके अंकों को जोड़िए, 8 6 14 4 18 8 26, 9 8 17 7 24 2 26, 8 7 15 5 20 6 26, 7 3 10 8 18 9 27, ये आपका अलग, ठीक है। बोलो आया समझ। अगला सवाल, आज देखिए वर्गीकरण के कई सवाल दे दिए गए हैं, आगे हो सकता है वर्गीकरण आपको ना मिले। बी, स्याही से पेन चलती है, धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविजन, तो ये धूल वैक्यूम क्लीनर आपका। चलिए अब एनालॉजी का सवाल आ गया। बूंद महासागर, बूंद बूंद से क्या होता है, महासागर बनता है। छोटे छोटे परिश्रम से हमें पूर्णता मिलती है,
और पूर्णता छोटी चीज नहीं होती, महासागर छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कैसे बना है? बूंद बूंद से बना है ना। तो छोटा छोटा आपका परिश्रम एक दिन आपको संपूर्ण बनाएगा। तो बूंद, महासागर, नक्षत्र से आकाश, आकाश, ठीक है, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, लेखक उपन्यास अभिकल्पक, ये बड़ा बढ़िया शब्द है, अभिकल्पक, है ना। अभिकल्पक पोशाक, पोशाक जो हमारे बनते हैं से हम क्या बोलते हैं? बनाते हैं, अभिकल्पक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाँ दर्जी कह लीजिए। ये देखिए बेहतरीन सवाल है, इसके लिए मैं पूरा 1 मिनट का समय दूंगा कि आपके लिए चैलेंज प्रॉब्लम, चैलेंज प्रॉब्लम है। 1 मिनट का पूरा समय है, निकाल सकते हो तो निकाल लो। बोलो बनाया? नहीं, मैं बताता हूं, बहुत बढ़िया सवाल। देखिएगा 12 गुणे 10 प्लस 12 गुणे 10 120, और 120 का छठवां भाग कितना होगा? 20। 120 प्लस 20, ठीक है। यही पैटर्न इसमें भी लग रहा है। 156 गुणे 10 प्लस 1560 का छठवां भाग, ये 1560 हो गया। अब इसका छठवां भाग 6 दूनी 12 और 6 छंग 36, 260। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 2 17, 1820। 1820 कहीं है? ये नोट कर लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था चैलेंज प्रॉब्लम है, ये आसान प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन दिया होता तब फिर बात दूसरी होती। अभी के लिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये सवाल बन चुका है प्रीवियस ईयर में, आगे भी रिपीट हो सकता है, और उसकी महानता आप देख ही रहे हो, है ना। अपनी इसी महानता के कारण ये दोबारा पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर बढ़ा जाए बेटा। नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये भी सवाल ठीक ठाक है, कठिन तो नहीं है, आप इसे बता सकते हो, आप इसे बता सकते हो। देखिए ये सवाल देखने में ये लग रहा है 26 का वर्ग 676, तो 36 का वर्ग, अब 36 का वर्ग कितना होता है? 1296 है कहीं ऑप्शन में? एक बार की बात है, यही सवाल, यही वो यही सवाल ही आया था। तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट दिया था, जब ऑफलाइन टेस्ट दिया था तो ये सवाल मिला। बच्चा बिल्कुल पढ़ने में होशियार, उसने देखा 26 का वर्ग 676, 36 का वर्ग मिला, उसने लिख दिया यह प्रश्न गलत है, क्योंकि मैंने कॉपी दी थी उसको, है ना। उसने लिख दिया यह प्रश्न गलत है, यहां पर एक ऑप्शन और होगा। तो फिर
है ना, वो बाकी कारण आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 36 का वर्ग नहीं। और ये कई साल पहले एसएससी में पूछा गया, बड़ा हड़कम बचा था, है ना। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, सुनना मेरी बात। ये 26, इसमें हमने 26 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 676 मिल गया, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर भी 36, 36 में फिर 26 से मल्टीप्लाई कर, समझे ना। 36 में फिर क्या कर दो, 26 से मल्टीप्लाई कर दो। इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सवाल बन गया था। तो 26 गुणे 6 कितना होगा, 156, 56 हासिल 5 और 26 78, 78 5, छत्तीस गुणे 26, तो 26 पंजे 130, 26 छक्का 156 हासिल 6 15, 93 आएगा। 936, 936। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है, मजा आया होगा। ये दोनों सवाल आपको पेपर में किसी को भी मिल जाएंगे अचानक, तो वो एक बार सहमेगा, डरेगा। नेक्स्ट सवाल ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी आपकी दिमाग की बत्ती जलाएगा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं 30 सेकंड में। कठिन तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला सवाल है। एक प्लस एक माइनस इस बालक का जवाब है। कैसे प्लस करो भाई, एस से टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक माइनस, ए में एक प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा। कौन सी गणित, ये सब तुम ही लोगों के लिए दिया रहता है पहला, कि जिससे झांसे में आ जाओ, जिससे झांसे में आ जाओ और कुछ सोच ही ना पाओ। मैं आपको दिखाता हूं इस प्रश्न का जवाब। अब ऐसे इसमें 4 लेटर, इसमें 3 2 5 2 7 लेटर, तो ठीक से 8 लेटर भी नहीं है। तो कभी ऐसा सवाल बने तो एक बार इनको उलट पलट करके भी देख लेना। ये जब पलटा तो बन गया सैंड, और DESERT, डेजर्ट, DESER, आर से पहले दो एस, एक एस एक्स्ट्रा आ गया है, एस को हटा दीजिए, DESERT, डेजर्ट, ये हो। ठीक है ना। तो अब देखिए बालू, बालू कहाँ होता है, रेगिस्तान में होता है ना। और अब देखिए STAR, स्टार कहाँ होता है, काई में होता है। आज से 20 साल पहले ये सवाल ऐसे बनता था, बालू, रेगिस्तान, तो बताइए तारे, तो सब चिल्ला करके बता देते थे आकाश। वक्त बदला भीड़ बढ़ी, वक्त बदला भीड़ बढ़ी, सवाल का पूछने का तरीका बदल गया। ठीक है ना, सवाल वही, बस पूछने का तरीका अलग है। और ऐसा नहीं कि मैंने बना करके दिया है, ये प्रीवियस ईयर में बन भी चुका है। एक और बना है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, NUSYAD NOOM। अब आप बता लोगे, है ना। SUN, सन, DAY, सन कहाँ होता है, दिन में होता है, और मून कहाँ होता है, नाइट में। ये दोनों सवाल बन चुके हैं पेपर में, दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा जोड़ने घटाने विपरीत पर ही मत जाना, कुछ और सोचना। और सोचने में ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं जो कि आपकी दुनिया बदल सकते हैं। जी बेटा, वो आज एस एक्स्ट्रा घुस गया था, वो टाइपिंग एरर है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं दोनों सवाल। एक और बना था, चलिए याद आएगा तो बताएं। हाँ, मुझे याद आ गया वो सवाल भी, मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल ये था,
आप सब कर लोगे ना। अब देखो, अब अगर आपको अचानक यही सवाल मिलेगा तो आप कहोगे यार इसमें 4 लेटर, इसमें 3 लेटर, क्या तरीका है। लेकिन अभी चूंकि मैंने 2 सवाल कराया, अब करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप तुरंत पलट रहे हो और कुछ सोच ही नहीं रहे हो। वर्तमान में आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो। आपने कहा सर ये कोल्ड है, और ये क्या है, आइस। आइस कैसी होती है, कोल्ड। और ये क्या है सर, हॉट है। अभी कहीं पर टी आ जाए, कॉफी आ जाए, वही लगा दो। समझे कि नहीं बात। चलो, तो अब समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग का है। चलिए प्रयास करिए। कह रहा है प्रिंट्स, PRINTS, LTSGV। देखिए ये कोडिंग बन रही है। 9 में 3 जोड़ा 12, और 16 में 3 जोड़ा 19, 18 में 2, +3 +3 +2। ठीक है ना। यहां देखिए, +3 +3 +2। तो अब आपसे डिसीजन के लिए पूछ रहा है, DESION। +3 करेंगे तो V, +3 करेंगे तो G, +2 करेंगे तो VGG। VGG इसी में दिखाई दे रहा है, ये आपका जवाब हो जाएगा। बाकी +3 करेंगे तो Q और L, और +2 करेंगे तो Q, QQV, QQL। ठीक है, बन गया होगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन, 16 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, निकालिए। गुरुवार, देखते हैं। तो क्या करेंगे, तारीख 16, जनवरी का कोड क्या है 0, 1900 का कोड क्या है 0, वर्ष क्या है 80, और लीप वर्ष 20, लेकिन 19 लिखेंगे। क्यों, जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो, तो जो जवाब आएगा उसमें 1 घटाकर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 7। तो 99 115, 7 से भाग दिया, 16 7 112, 16 वीक 3, 3 का मतलब बुधवार। बुधवार होगा, गुरुवार नहीं। भाई ये ध्यान दिलाने के लिए हम थोड़ो रहेंगे, है ना। आपको ही ध्यान देना होगा। देखो गुरुवार आपका इंतजार भी कर रहा है और आप लगा कर आ गए, है ना। बेटा आया समझ में। नेक्स्ट देखो, कर पाओगे, दिक्कत। कोड देखिए मैंने 0 33 614 625 035, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड है। उसके बाद ये मंथ कोड है, और शताब्दी कोड क्या है बेटा, 64 20
1600 के लिए, 1700 के लिए, 1800 के लिए, 1900 के लिए, 2000 के लिए क्या है, फिर 6, 2100, 2200। और यहीं पर मैंने एक्सेप्शनल बात लिखवाई थी, जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो तो लीप ईयर निकाल कर उसमें एक घटाकर लीप की जगह पर लिखते हैं। यहाँ पर 80 में हम 4 से भाग देंगे तो आएगा लीप वर्ष एक्चुअल में 20, लेकिन हम 20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 19। वही मैंने लिखा है, जोड़ा हमारा जवाब। बोलो आया समझ। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए एक वर्णमाला परीक्षण, ये भी सवाल अक्सर बनता रहता है, मैं इसको आपको समझा देता हूं। कह रहा है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, IMM सब में, यहां पर भी नहीं, यहां पर IMP। अब अगर दिमाग लगाओ तो IMM वाले तो पहले दूसरे हो जाएंगे, जो तीसरे चौथे में आएंगे यही आएंगे। तो IM के बाद P, IM के बाद P, अब P के बाद A और E में कौन पहले आता है, तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। आपको तीसरा चाहिए, ये हो। बोलो आई कि नहीं बात समझ में। थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका समय बच जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा हम लिख करके हमें कोई एक्स्ट्रा नंबर दे देगा, है ना। हमारा काम तो ये है कि हम इसको लगा ले जाएं। नेक्स्ट सवाल, ये भी उसी तरह से है, इसमें भी तीसरा आपको बताना है, जल्दी से बताइए। वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा हटा देते हैं, ये लीजिए, इसको बताइए। BALL, 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 BALL सब में, आई भी सब में, BALLI, 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 BALLI। आई के बाद देखिए यहां पर ई, ये पहला स्थान हो गया। आई के बाद एस वाले, ST, ST, STI, STI। आई के बाद यहाँ C, यहाँ पर T, तो ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, यही आपको चाहिए चौथा। बोलो समझ में आया। ऐसा सवाल एक बनता है, पेपर में पूछा जाता है और सरल की श्रेणी में है, तो आप कर लोगे, किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी इसको करने में। चलो एक सवाल आज और ये इस पैटर्न का लाया गया है, इसको आप करिए। आपको मैं समय देता हूं 30 सेकंड का, निकालिए। देखिए क्या कह रहा है, इंडस्ट्री शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आई से शुरू करिए, KLMNOP, नहीं मिला, छोड़िए। N से OPQRST, नहीं मिला। D से EFGH, नहीं। U से VW, सब छोटे ही हैं। S से T, एक मिल गया, ST, आगे नहीं है। T से UV, R से S नहीं, Y से Z नहीं है, R से STU, RU, VWX, T से UVWX, S से TUV, U से VW। केवल ये दो जोड़े आपको, U से Y, VWXY, ठीक है, U और Y। एक और बनेगा तो आपका जवाब हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक सवाल और ऐसा है, रीसर्किट, तो इसमें भी शुरू करिए R से। STUVWX नहीं है, E से FGHI, एक आपको EI मिल गया। C से DEFG, R से STU, U से VWI से J, राइट टू लेफ्ट। T से UVWXYZ, I से KLMN, U से नहीं होगा, R से
नहीं होगा, सी से नहीं होगा, तो केवल एक ही बनेगा भाई, ई आई, एक ही जोड़ा बनेगा, आप एक लगा दो। बोलिए समझ में आई? ये जो मैंने लास्ट में 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, ये पैटर्न अक्सर बनते हैं, ये बहुत कठिन नहीं होते, एक फिक्स तरीका होता है और ये आपको आसानी से इस पर 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए ये भी एक सवाल है, इसको पढ़िए, पढ़ करके बताइए। ये केवल लंबा है, कठिन बिल्कुल नहीं है, इसकी लंबाई देख करके लोग डर जाते हैं। देखिए दिया है, वर्सेटाइल शब्द के पहले, चौथे, पांचवें, नौवें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, इन 4 अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, जबकि एक अक्षर सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? एक तो बन जाएगा VASE, वास, और एक SAVE, सेव, 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 शब्द आपके बन जाएंगे। तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द ना बने तो उत्तर Y दीजिए, और यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बने, नहीं, इसमें होना चाहिए यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो अपना उत्तर X दीजिए। ठीक है, जैसे बेटा समझो मेरी बात, अगर केवल एक ही शब्द बनता सेव, तब आप दूसरा अक्षर बता देते A, लेकिन अगर कोई अब ना बनता तो Y बताते, और अगर एक से अधिक शब्द बने, यहां पर टाइपिंग एरर हुई है, यहां पर यदि एक से अधिक शब्द बने, यहां पर यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो अपना उत्तर X दीजिए। यहां पर वेस और सेव, वास का मतलब गमला जो होता है ना, रखते हैं लोग, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बोलो आई बात। नेक्स्ट सवाल, 10 अगस्त 1995 को आपको गलती सुधारने का एक मौका और दे दिया गया, निकालिए 10 अगस्त 1995 को कौन सा दिन होगा? दस अगस्त 1995 को कौन सा दिन था? तो तारीख प्लस माह 033-614, तो 2 होगा ना, 1900 का 0, वर्ष 95, लीप वर्ष 23, डिवाइडेड बाई 7, तो 23 2 25, कितना हो जाएगा? 120, 120 10 130, 130 को 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 अठे 56, 4, 4 का मतलब गुरुवार, गुरुवार आ रहा है सबका। चलिए लास्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ये भी बढ़िया है, दोनों के बीच में, शुरुआत भी यहीं से हुआ था, अंत भी यहीं से हुआ।
कितना आएगा? अभी शुरुआत में ही फार्मूला बताया था, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के लोग माइनस 2, 47 इक्वल टू 28 प्लस 24 माइनस एक्स माइनस 2। तो 28 और 24 का जोड़ 52, 2 कम किया 50 माइनस एक्स, एक्स इधर गया 50 माइनस 47। ये तो फार्मूला हुआ, तरीका भी देख लो। ये 47 विद्यार्थियों की पंक्ति। अब दिया है राम बाएं से 28वां, ये देखिए राम बाएं से 28। अब अगर राम बाएं से 28वां है तो राम के दाहिनी ओर बचे कितने लोग? 19 लोग, ठीक है। और श्याम का स्थान दाएं से 24, तो जब दाएं से गिनेंगे तो 19 आकर यहीं खत्म हो गया। 20 ये होगा, 21, 22, 23 और 24 ये श्याम का स्थान दाएं से 24। अब आप देख लो बीच में 1 2, बोलो आई कि नहीं बात समझ? ठीक है, तो आज हम लोगों का ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला। हाँ, आज आपकी 25 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।